हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने सेकंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहनदन ब्लॉग्स वीडियो चैनल का नाम है। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लुक देख लो। हम निकल चुके हैं कोचिंग के लिए। तो हमें कोचिंग में ये भाई मिल गए थे। मेरे बोला हम भी साथ चलेंगे। तो कहें ठीक है चलो साथ में। तो बोला मेरे वीडियो भी बना दो, रंगदार जैसा मैं दिखता हूँ। तो कहा चलो बना देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये बोला मेरे भी बना दो एक वीडियो रंगदार जैसा। तो कहा भाई कोई बात नहीं, बना दिया। तो ये बोल रहा था मैं भी रंगदार हूँ, मेरे भी बढ़िया से बनाओ। इस साथ चल दिए, सब कोई के साथ हम चल दिए थे। तो तभी रास्ते में मैंने वीडियो बना रहा था। तभी मैं वीडियो बना रहा था। ये बोल रहा था बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो बना के। तो मैंने कहा चलो अब ट्यूशन में चलते हैं। तो ट्यूशन के बाद हमने देखा था तो हमारे दोस्तों बहुत सारे जो फ्रेंड है जो कि ट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो छत पर ईंटें बिक रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी वीडियो बना लिया जाए। तो ये मेरा हिचका से बना रहा था वीडियो। तो देखो यहाँ पर तेरे गते मेला लगने वाला है परवानीपुर बाजार में। तो ये भाई साहब जो बहुत खुश रहा, क्योंकि इसी नाचने में बहुत मज़ा आ रहा था। कि ये सोच रहा था मेरा वीडियो पोस्ट हो जाएगा अब यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार मेला का भी नज़ारा देख लिया जाए। यहाँ पर देखो मेला लगने वाला है और ये भाई साहब बहुत मेहनत से ईंटा बिक रहे हैं। सब कोई मिल के बिक रहा था ईंटा और हम हो कि वीडियो बना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जूम करके देखा जाए मेरा मोबाइल कितना बढ़िया कैमरा आता है। तो मैंने जूम किया तब फट गया था। मेरा क्वालिटी बहुत कचरा है मोबाइल का। तो ये देखो कैसा ये भाई जो है ये ईंटा दूसरे के लेके भी यहाँ पर बिक रहे हैं। तो देखो एक नीचे एक स्टेप है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बिक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सोचा कि मैं फ्रंट कैमरा से भी वीडियो बना लिया जाए कि मुझे भी पता चले कि मैं बना रहा हूँ कि और कोई बना रहा था। तो मैंने फ्रंट कैमरा से बना रहा था। तो वो देख रहे थे कि वाह तो वीडियो बना रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। सबके मुँह चेहरे पर गुस्सा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी वीडियो बना लिया जाए। तो मैंने लगे से जाकर देखा तो नीचे भी एक भाई लगे थे, वहाँ पे भी एक भाई लगे थे और साइड में मेरे सर थे, इसलिए तो हमने नहीं बना पाए पूरे वीडियो को। तो दोस्तों देखो कि यहाँ पर हम निकल गए थे अब बाज़ार के लिए। तो हमें देखा था बाज़ार में मेला लग रहा था। तो मैंने दिखाया था ऊपर छत पर से कि इस वीडियो पर देखा मेला कैसा लग रहा है। तो हमने देखा था यहाँ पर बच्चे झुलवा झूल रहे थे। हमने बोला भाई हमको भी झुलाओ। तो वो बोले कि आप लोग बड़े हुए साइज के तो हम इस पर नहीं झुला सकते हैं, आप उधर पर जाकर झुलवा झूलो। यहाँ पर और भी झुलवा लगा है जो कि बड़े साइज में झुला रहे हैं। तो हमने कहा चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो और बाकी सारा झुलवा के पार्ट को जो दहरा गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, ये तेरे गते। तो सुनो भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो परवानीपुर से तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हो हमारे गाँव का वीडियो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर पुगे जहाँ पर बड़ा बच्चे झूल रहे थे झुलवा में। तभी देखते हैं यहाँ पर हमने पुगने के बाद पता चला कि झुलवा का बहुत ख़राब कंडीशन है। तो भाई ने बोला कि फाट गया है झुलवा, तो चाहो बाद में आना झूलने के लिए। तो हमने चल दिए बाज़ार में सब्जी किनने के लिए। सब्जी वाला भैया के पास पूछने के बाद पता चला कि आलू का रेट है 2 से 40 रुपये पसेरी। तो हमने कहा 5 किलो फटाफट से जोक तो हमारे आलू कि हमें लेट हो रहा है। तो भैया बोले सबको लेट होते रहता है, हम भी तो काम कर रहे हैं, हमें लेट नहीं हो रहा है। तो हमने कहा भाई आपका तो काम है, आप तो बेचते रहते हो। तो वो बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर भी हम आलू जोख रहे थे। तो हमने देखा था वहाँ पर आलू ख़राब चल गया था। तो बोल रहे थे भैया से भैया अच्छा आलू चढ़ाना। तो वो बोले थे ऐसे कैसे अच्छा चढ़ा दो, हम हमारे घर से थोड़ा आते हैं। तो हमने कहा भाई कैसे भी चढ़ाओ मगर अच्छा आलू चढ़ाना। तो सीधे 5 किलो आलू खरीदने के बाद हम देख रहे थे आलू के कंडीशन कैसे है। तो बहुत काफ़ी अच्छा था। तो हमने सोचा क्यों ना अभी से पैसा दिया जाए। और भैया का पैसा देने के बाद हमने चल दिए थे अब घूमने के लिए। तो देखो हमने पैसा देने के बाद अब हम बैठे हैं यहाँ पर खड़े हैं। तो भैया हिसाब कर रहे थे वहाँ पर 40 रुपये फीट तक करते हैं। भैया हमारे पैसा में से कुछ बाकी रह गया था। तो हमने चल दिया मार्केट में, आम बेचा रहा था। तो हमें आम तक खरीदना नहीं था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर देखो कपड़ा बेचा रहा था सिर्फ 200 में। यहाँ पर सेल लगा था, सेकेंड हैंड सेल। तो हमने छोड़ दिया। यहाँ पर देख रहे थे अच्छा सेल नहीं था। तो ये बोल रहे थे भाई ये भी देखो कितना बढ़िया है। तो हमें तकारी लेना था, इसलिए हम सीधे तकारी बाजार में घुस गए। और वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि तकारी तो हमने घर से पूछे ही नहीं क्या लेना है। तो यहाँ पर हमने डिसाइड कर रहे थे तकारी किस तरह के लेनी चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा तकारी था। तो मैंने सोचा क्यों ना आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज हो ही गया है। तो सोचा मैंने क्यों ना और भिंडी उंडी फ्रूट और लेने के बाद हमें चलिए सोयाबीन की दुकान पर। तो सोयाबीन यहाँ पर लेने के बाद हमें देखो यहाँ भाई के प्लास्टिक में भर के दे दिया सोयाबीन। जो खाने के बाद हम फिर पैसा दिए और फिर से हमने निकल गए घूमने के लिए। तो रास्ते में देखा था यहाँ पर मरचा भी जा रहा था, काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मरचा में से थोड़ा ले लिया जाए। यहाँ पर देखो मरचा जो खुआने के कर दिए। तो भाव भैया पाव मरचा दे दो हमें। तो वो जोख रहे थे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इतने मरचा तो हम खा जाएंगे एक ही दिन में। तो वो बोल रहे इतना आसान है कि खा जाओगे। तो मरचा वाले भैया बोल रहे थे एक दिन में खाना है तो खा लो मेरे साथ पूरा मरचा बैठ के। तो मुझे मजाक लग रहा था। तो हमने सीधे पैसा दिया और मरचा वाला भैया हमारे मरचा दिए और हम निकल गए घूमने के लिए फिर से। तो बाज़ार में जाते वक्त हमें पता चला कि यहाँ पर तो मरचा लेने के बाद
यहाँ पर सर घूम रहे थे, जो कि यहाँ पर सर है कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वही सर मिल गए थे। तो हमने सबसे पहले ये भाई जो है सोबिन कह रहा था मैं अकेले खा जाऊँगा कहाँ चाहिए था। मैंने कहा भाई जितने खाने ही खा लो निकाल के अभी। तो बोल रहा था ऐसे कैसे अभी खा रहा हूँ, देखो निकाल के कितना खा जाता हूँ। तो ये भाई निकाला एक मुट्ठी सोबिन, तो हमें दिखा रहा था कि देखो भाई कितना निकाला हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जितना खाने खा लो। तो 2-3 निकाल दिया, फिर बढ़िया बढ़िया फ्लेश सेलेक्ट कर रहा था सोबिन। तो देखने के बाद एक मुट्ठी निकाला और ये भाई बोला मैं भी खाऊंगा। तो हमने चल दिया पकौड़ी खाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि पकौड़ी से बढ़िया तो पापड़ मिल रहा है। तो पापड़ सब ले लिया है, एक पापड़ ले लिया। तो हमने पापड़ तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए तो इसे पापड़ दिलवा दिया, एक पापड़ में हो गया इसे तो। और हम पापड़ लेने के बाद अच्छे से चल दिए घूमने के लिए। तो पापड़ इसी का मिलने के बाद ये खा रहा था घूम घूम के। तो देखो जैसे कि अभी पापड़ के हिसाब किताब हो गया तो इसे भी पैसा दिए और हम चल दिए घर। ये आंटी के हिसाब किताब करने के बाद हमने चल दिए घूमने के लिए। फिर से हमें घर भी जाना था, रात हो रहा था। तो ये भाई गच्चारा पापड़ खा रहा था और हंस रहा था। ये देखो ये भी भाई के दे दिया थोड़ा सा खाने के लिए, जो कि हमारे वीडियो शूट कर रहा था। तो इसीलिए अपने मुंह दिखाते कार खा रहा था। हम तो थे कि अकेले मज़ा से चल रहे थे। मैं पापड़ बाजार में घूम के करने में मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली देखने के लिए ब्लॉग के हमारे चैनल को फॉलो कर देना। मंदन ब्लॉग्स वीडियो चैनल का नाम है, तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना। और बाय टाटा।